दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी सास बहू की कहानी जिसमें त्योहार की तैयारी ही बन जाती है सबसे बड़ा अखाड़ा। कभी साड़ी बनाम सूट का मुकाबला, कभी लड्डू बनाम केक की लड़ाई और कभी रंगोली बनाम एलईडी सजावट का धमा चौकड़ी। तो तैयार हो जाइए हंसी और मसाले से भरी त्योहार की तैयारी की जंग देखने के लिए। लेकिन उससे पहले, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। और हाँ, अगर कहानी मजेदार लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। सुबह सुबह घर में हलचल मच चुकी थी। सास जी हाथ में पूजा की लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर बैठी थी और बहू सोच रही थी कि इस बार घर की सजावट थोड़ी मॉडर्न होनी चाहिए। एक तरफ सास कह रही थी कि त्योहार का मतलब है परंपरा निभाना, दिए, फूल और रंगोली। दूसरी तरफ बहू सोच रही थी एलईडी लाइट, बैलून डेकोरेशन और स्टाइलिश फोटो बैकग्राउंड ही तो ट्रेंड में है। और बस यहीं से शुरू हो गया असली टग ऑफ वॉर, त्योहार का ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न वर्जन। घर के हर कोने में चर्चा थी कि इस बार जीत किसकी होगी, सास की ट्रेडिशनल सोच या बहू की मॉडर्न प्लानिंग। तैयारी के लिए दोनों बाजार निकली। सास जी फूलों की माला और मिट्टी के दिए चुन रही थीं, वहीं बहू फैंसी फेरी लाइट्स और आर्टिफिशियल फ्लावर्स में खोई हुई थी। लोगों की नजरें भी उन पर थीं। अरे वाह, कितनी अलग सोच है दोनों की। पड़ोस वाली आंटी हंसते हुए बोली, सुनीता जी, आपकी बहू तो बहुत मॉडर्न है। सास जी मुस्कुराईं, लेकिन अंदर ही अंदर सोचने लगीं, मॉडर्न तो है, पर हमारी परंपरा का क्या होगा। बाजार से लौटते वक्त घर का माहौल और गर्मा गया। दोनों ही सोच रही थीं कि आखिर फैसला किसका चलेगा। अब बारी थी मिठाई की। सास जी का ऐलान था, इस बार लड्डू, गुजिया और घर की बनी मिठाइयां ही बनेंगी। बहू ने मन ही मन तय कर लिया, वो बनाएगी चॉकलेट केक, कपकेक और फैंसी स्वीट्स। रसोई ऐसे लग रही थी जैसे कोई कुकिंग कंपटीशन चल रहा हो। एक तरफ चाशनी में लड्डू तैर रहे थे, दूसरी तरफ ओवन में केक फूल रहा था। गगन और पापा जी दोनों चुपचाप देख रहे थे। सोच रहे थे कि अब घर में मिठाई से ज्यादा नोक-झोंक की खुशबू फैलने वाली है। शाम तक घर में सजावट शुरू हो गई। सास जी रंगोली बनाने बैठी और बहू एलईडी लाइट से पूरा घर चमकाने लगी। एक कोने में ट्रेडिशनल डिजाइन वाली रंगोली जगमगा रही थी और दूसरे कोने में डिस्को जैसी ब्लिंकिंग लाइट्स टिमटिमा रही थीं। लग रहा था जैसे एक ही घर में दो जेनरेशन की सोच आमने सामने खड़ी हो। गली से गुजरने वाले लोग भी ठहर कर कहने लगे, वाह, ये घर तो एकदम फेस्टिवल कार्निवल लग रहा है। त्योहार वाली रात आखिरकार आ पहुंची। घर पूरा सज चुका था, आधा मंदिर जैसा, आधा पार्टी हॉल जैसा। मिठाइयों की खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। पड़ोसी आए और सब तारीफ करने लगे। कोई कहता, वाह, कितना सुंदर ट्रेडिशनल सेटअप है, तो कोई कहता, मॉडर्न डेकोरेशन ने तो चार चांद लगा दिए। सास जी और बहू एक दूसरे को देख मुस्कुराईं, समझ गईं कि इस बार जीत किसी की नहीं, दोनों की ही है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब दोनों ने एक दूसरे को सरप्राइज दिया। सास जी ने बहू के लिए फेस्टिवल स्पेशल स्टाइलिश ड्रेस खरीदी थी और बहू ने अपनी सास के लिए सुंदर ट्रेडिशनल साड़ी। त्योहार की रात जब दोनों ने वो उपहार एक दूसरे को दिए तो घर की सजावट से ज्यादा चमक तो उनके रिश्ते में दिखी। पापा जी ने मजाक किया, अब तो अगले साल डेकोरेशन कमेटी ऑफिशियली आप दोनों की जॉइंट होगी। और गगन हंसते हंसते बोला, बस लड़ाई कम और टीम वर्क ज्यादा हो। पूरे परिवार ने मिलकर पूजा की, मिठाई खाई और त्योहार का असली मजा मनाया। तो दोस्तों, यही है त्योहार की असली खूबसूरती। कभी थोड़ी नोक झोंक, कभी थोड़ी हंसी मजाक, लेकिन आखिरकार जीत सिर्फ प्यार और अपनापन की ही होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, और अगर कहानी ने आपके चेहरे पर मुस्कान ला दी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे एक और मजेदार सास बहू की कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और त्योहार मनाते रहिए।